अगर आपके अभी घर का फ्रिज चलते चलते बंद हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपका फ्रिज चलते चलते बंद हो जाए तो उसको आप खुद भी ट्रेस करके क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके कवर के यहाँ पे ऊपर एक पेज लगा होता है, यहाँ पे ये पेज हमने लूज करना, इसका कवर ऊपर से बाहर आ जाएगा, इस तरीके से बाहर निकाल लेना। अब यहाँ पे रिले ओवरलोड लगा होता है या फिर खाली रिले लगी होती है। इसके दो पॉइंट होते हैं, एक ब्लैक कलर की तार होती है या फिर कईयों में रेड कलर की तार होती है और एक नीले कलर की तार होती है। इनकी खास निशानी ये होती है कि इसके सिर्फ दो मेन पॉइंट के ऊपर बने होते हैं। यहाँ पे दोनों मेन पॉइंट्स के ऊपर हमने चेक करना है, यहाँ पे दोनों पे करंट आ रहा है या दोनों पे करंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये या आपकी तार खराब है या फिर इसका थर्मोस्टेट खराब है। तो जैसे ही अभी आप देख सकते हैं स्विच में लगाता हूँ, पहले मैं आपको स्विच में चेक करा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो सॉकेट में भी होता है इस तरीके से कि एक में करंट होता है, एक में न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों ये शू हमने इसके अंदर लगा दिया। अभी यहाँ पे फ्रिज के कंप्रेसर के पास आ जाते हैं। पहले ये नीला पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे नीले पॉइंट के ऊपर करंट नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट है जो कि अमूमन काली तार भी हो सकती है, ब्राउन वायर भी हो सकती है। तो जब हम दूसरी तार के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर भी करंट नहीं आ रहा। ठीक है, अभी आपने देखा है कि दोनों के ऊपर टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा। अभी हमने ये काम करना है कि शू को उल्टा कर देना है। उल्टा करेंगे तो अब हो सकता है कि दोनों के ऊपर करंट आ जाए। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर को करंट मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ही नहीं ऑन हो रहा, जिसकी वजह से इसकी जो है कूलिंग अचानक से बंद हो गई है। और हाँ, अगर एक के ऊपर करंट आ रहा हो, एक के ऊपर करंट नहीं आ रहा हो, बीच में टिक टिक की आवाज आए, तो ये रिले और इसके अंदर एक रबर लोड कीयों में लगा होता है, वो इसको चेंज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक लीड लगी हुई है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भी दोनों पॉइंट्स में करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लीड ही खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिज ऑन नहीं हो रहा है। जो इसके अंदर तार लगी होती है लीड के अंदर, वो तार हमारी जो खराब हो सकती है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको जो है मैंने सेंटर में से काट दिया। जैसे ही सेंटर में से काटा तो जो आगे वाला पीस था वो ठीक था, जो पीछे वाला पीस था वो खराब था। उसके बाद दोस्तों अभी हमने जो है कंप्रेसर को ऑन किया तो कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अभी आप चेक कर सकते हैं, एक के ऊपर करंट आ रहा है, दूसरे के ऊपर करंट नहीं आ रहा और फ्रिज का कंप्रेसर यहाँ पे ऑन हो चुका है। लेकिन अलबत्ता इसके कंप्रेसर में भी मसला था, जिसकी वजह से इसका जो मसला हल नहीं हुआ। लेकिन अक्सर औकात ये मसला इस तरीके से हल हो जाता है। अगर ये तार भी खराब ना हो तो इसका थर्मोस्टेट लगा होता है, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप आईडी विजिट कर लीजिएगा। दूसरा मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को मेंशन कर दूं। अब ये वाला वो पीस है जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिज नहीं चल रहा था, इसको करंट नहीं मिल रहा था, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद इसको चेंज करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। जब भी रिले चेंज करनी हो तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। इसके दो पॉइंट होते हैं, ये उतार लेने। कईयों में यहाँ पे रेड कलर के दो पॉइंट लगे होते हैं, तो वो लगा के आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो में यस लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी किस सिटी से वीडियोस देखते हैं वो भी लाजमी बता के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।